क्या जम्मू कश्मीर का हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट देश से बिल्कुल अलग है, हटके है? इस सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ने मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध लगाया है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर जो अलग अलग कंपनियों के साथ काम करते हैं कि वो अस्पताल के अंदर आकर डॉक्टर्स के साथ मिलें और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बताएं, उन्हें दवाइयाँ नई नई बताएं और उनसे ये गुजारिश करें कि जब आप दवाई लिखें तो हमारी कंपनी की या हमारे ब्रांड की दवाई ज़रूर लिखिएगा। प्रतिबंध लगाया है 16 जनवरी 2026 को, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो या अन्य मेडिकल कॉलेजेस हो, एमआर आपको डॉक्टरों के कमरे में आज भी नज़र आते हैं। एमआर अगर आपको डॉक्टर के कमरे में नज़र नहीं आते तो डॉक्टर साहिबान के घर पर नज़र आते हैं। अगर वहाँ नज़र नहीं आएंगे तो जहाँ सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर साहब शाम को बैठकर क्लिनिक में देखते हैं, वहाँ पर एमआर पहुँच जाते हैं और वो एमआर वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं और उसके बाद उनसे गुजारिश करते हैं कि जनाब आप हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड कीजिएगा। 16 जनवरी 2026 को डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और उस सर्कुलर के जरिए उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उनको जो दिशा निर्देश आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि कोई भी डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा हो तो उसके जहन में कोई ख़ास कंपनी ना हो, उसके जहन में कोई ख़ास दुकानदार ना हो, उसके जहन में कोई ख़ास फर्म ना हो, उसके जहन में कोई ख़ास ब्रांड ना हो। इस चीज़ को रोकने के लिए और पेशेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रॉपर एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए तमाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम करते हैं, मेडिकल डिवाइस कंपनीज के साथ काम करते हैं, बायोटेक फर्म्स के साथ काम करते हैं या किसी और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, उनका अस्पताल के अंदर आना मुकम्मल तौर पर प्रतिबंधित है। यानी सरकार अस्पताल के अंदर उनकी एंट्री नहीं हो सकती। और आगे ये भी कहा गया, ना वो कोई डायरेक्ट ना कोई इनडायरेक्ट मीटिंग, डिस्कशन या कांटेक्ट डॉक्टर के साथ, रेजिडेंट के साथ, किसी क्लिनिकल या हेल्थ केयर स्टाफ के साथ अस्पताल में नहीं कर सकते। और इसके लिए कहा गया है कि इसलिए किया जा रहा है ताकि ट्रीटमेंट चॉइस और प्रिस्क्रिप्शन को लेकर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन न रहे और ट्रीटमेंट चॉइस और प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर ज़बरदस्ती या ज़्यादती न करे कि आपको यही दवाई लेनी है, यही ब्रांड लेना है। उसके बाद ये भी कहा गया है, आगे इसमें ये कहा गया, हर तरह की नए ड्रग्स, दवाइयों से लेकर इंफॉर्मेशन, नए मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक टूल्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स या क्लिनिकल एडवांसमेंट्स को लेकर कोई भी जानकारी अगर देनी है वो केवल और केवल डिजिटल माध्यमों से डॉक्टर को देनी है। आप ईमेल के ज़रिए कंसर्न डिपार्टमेंट को वो जानकारी दीजिए, हेड को जानकारी दीजिए या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म जिसको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करती है उसके ज़रिए आप ये जानकारी देंगे। फिजिकल विजिट्स, इन पर्सन प्रेजेंटेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रमोशनल मटेरियल का, वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसकी इजाज़त नहीं है। तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, मेडिकल ऑफिसर्स को, यूनिट हेड्स को, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को, तमाम को डायरेक्ट किया गया कि आपको स्ट्रिक्टली इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करना है और अगर कहीं पर भी ये पता पाया जाता है कि आप इन बातों को नहीं मानते और आप एमआर को एंटरटेन करते हैं तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। यानी डॉक्टर्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध है कि वो एमआर को एंटरटेन नहीं कर सकते। रेजिडेंट्स के ऊपर प्रतिबंध है। तमाम वो लोग जो अस्पतालों के साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध है। लेकिन आप लोग देखते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, हम भी जब अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल के कमरे में भी आपको एमआर मिलते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि सरकार की इन इंस्ट्रक्शंस के बावजूद एमआरस को अस्पतालों में आने की इजाज़त है? और एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर कितनी बार सरकार ने ये कहा कि ये अलग अलग फर्में किस तरीके से डॉक्टर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, डॉक्टर्स से अपना प्रोडक्ट रिकमेंड करवाने के लिए किन किन हरबों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर डिटेल्ड रिपोर्ट केंद्र सरकार ने एक बार टेबल भी करी हुई है और रिपोर्ट सार्वजनिक भी की हुई है।
तो क्या जम्मू कश्मीर की सरकार मालूम करेगी अपने अपने अस्पतालों से कि कितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुबह से लेकर शाम तक सरकारी क्वार्टरों में, अस्पतालों के अंदर और डॉक्टरों की प्राइवेट क्लिनिकों के ऊपर जाकर उन्हें अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं और डॉक्टर उन प्रोडक्ट्स को देखकर जब उन्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट उनके हिसाब से या जो मापदंड उनके हैं उस हिसाब से ठीक है, तो डॉक्टर फौरन उसको रिकमेंड करते हैं। अब उम्मीद ये है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो मंत्री हैं इसको लेकर कोई एक सर्कुलर इशू करें ताकि ये प्रैक्टिस बंद हो जाए।